आज की क्लास में हम सीखेंगे यूनिटों की संख्या या कहें तो किलोवाट घंटा क्या होता है, इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, हमने लिख रखा है, पहले से आपको दिखाते हैं। यूनिटों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी होती है तो हमें वाट और घंटे की आपस में गुणा करनी होगी और 1000 से भाग करनी होगी। अगर सवाल के अंदर वाट ना देकर वोल्टेज में यानी वोल्ट और एम्पियर में दिया है, यानी ये तो पी होता, वाट होता पी। अगर पी का मान ना देकर बी का मान और आई का मान दिया होता तो इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे हम। अगर बी का और आई का मान दिया होगा तो इस फॉर्मूले से ही हम सवाल को कर लेंगे। इसमें क्या, वाट के बदले में वोल्ट और एम्पियर आ गया है। अगर वही बात हमें सवाल के अंदर दिनों की संख्या दे दी गई हो कि कितने दिनों तक ये प्रोसेस चलता है, तो वहां पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000। ठीक है ना। अब इसका सवाल देख लेते हैं। सवाल हमारे पास है, एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 250 वाट लिखा है। यदि विद्युत ऊर्जा का मूल्य 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटा हो तो विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के मेंस में 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 5 दिन में कितना व्यय होगा। यानी पूछ रहा है यूनिटों की संख्या बताओ और उस एक यूनिट के मूल्य 40 पैसे है, तो बताओ कितने रुपए का बिल आएगा। तो भाई जो हमें दिया पहले हम उसको लिख लेते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है, देखो वाट दिया है और यहाँ पे वोल्ट दिया है, तो भाई यहाँ पे वाट लिख लो। कितने वाट हैं, 250 वाट। कीमत ये अभी मत लिखो, ये बाद में देखेंगे। और क्या बोला है, 220 वोल्ट के मेंस में 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर कितने घंटे, कितने घंटे की बात हो रही है, 10 घंटे। 5 दिन में, दिनों की संख्या 5, 5 दिन में बिल की बात चल रही है कि 5 दिन तक हम 250 वाट के पंखे की बात हो रही है, बल्ब 10 घंटे जलाते हैं। 10 घंटे डेली 5 दिन तक 250 वाट के पंखे, अरे फिर पंखा बोल दिया, बल्ब, विद्युत बल्ब को जलाते हैं। तो बताओ कि कितना बिल आएगा, कितना यूनिट बनेगा। तो वही फॉर्मूला लगा लो जो अभी हमने दिखाया था आपको। ये फॉर्मूला है वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000। तो लिखेंगे यूनिटों की संख्या वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटा में 1000। सही है। इस तरीके से कितने वाट 250, कितने घंटे 10 घंटे, कितने दिन 5 दिन, गुणा में 1000। इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो, ये कितने जीरो, 2 जीरो हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। 5 एकड़ 5 और 5 दूनी 10। ऊपर कितना आ गया, 25 कन 25 और नीचे 2। 25 का आधा कर लो 2 से काट के, तो 12.5 यूनिट आ गए। अब हमें बताना बिल कितने का होगा, कुल कीमत। ठीक, ऊर्जा, बे ऊर्जा कितने रुपए की बे ऊर्जा हो गई, कितने रुपए का बिल हो गया। तो वही यूनिट हमारे पास 12.5 गुणा कितने पैसे के हिसाब से, 40 पैसे प्रति किलो वाट घंटा, 40 पैसे। तो भाई 40 पैसे ये पैसे हो गए। अगर हमें रुपए में काउंटिंग करनी है कितने रुपए के हिसाब से, तो भाई 40 पैसे हैं। अगर रुपया में चेंज करोगे तो 100 से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे, तो ये रुपया में चेंज हो गया। 40 पैसे नहीं, अब हो गए 40 बटे 100 रुपये, यानी 12.5 गुणा 40 बटा 100, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसलिए मैं 100 से भाग करी। इसका पॉइंट से इसका जीरो से इसका जीरो काट देंगे, पॉइंट उड़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। ऊपर कितना आ गया,
ऊपर आ चुका है तुम्हारे पास 125 गुणा 4 और नीचे 10/2 ठीक है। ऊपर गुणा कर लो तो देखो भाई गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 500 और नीचे 100 और 100 से 100 काट दिया, कितना आ गया 5, ठीक है। 5 रुपये का बिल आ चुका है। बिल बहुत सस्ता है, आज के टाइम के हिसाब से देखा जाए 5 रुपये का बिल आया है। 5 दिन का बिल है और 5 रुपये का बिल है, समझ गए। तो बस आज का सवाल इतना ही, बस क्लास करते हैं एंड। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।